कुछ भी हो जाए, चाहे गंदी लड़ाई भी हो रही है, बट आई विल नेवर यूज बैड लैंग्वेज, नो अब्यूजिंग, आई स्टे काम, गुस्सा आएगा बट आई विल नेवर यूज बैड लैंग्वेज, दैट आई कैन से दैट आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर होस्ट इन दिस केस, बिकॉज मैं बैड लैंग्वेज कभी यूज नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स गुड। कैसे मैनेज करती हो अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना, जब अगर नीचे से कोई गाली दे रहा हो, कुछ कर रहा हो, कभी तो गुस्सा आ जाता है ना? बस अगर कोई लड़का गाली दे रहा है आपको और वो कुछ ऐसा लिख रहा है, तो मैं बोलती जाके अपनी मामा और बहन से पूछ के आओ, फिर मुझे आके बताओ, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगी। ये उनके लिए काफी होता है। बिल्कुल। इनको घर में इज्जत नहीं मिलती, वो यहाँ आके क्या इज्जत लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप नए नए किसी भी चीज को, किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, कोई नया काम करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आके मशवरा, मुफ्त मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, तो कितने मुफ्त मशवरे मिले और कैसे कैसे मशवरे मिले? मशवरे तो बहुत मिले, लेकिन मैं सुनती सब क्यों करती अपनी। वेरी गुड, ऐसी होना चाहिए। जबरदस्त, मेरा वाला रूल, सुनो सबकी, करो अपनी। मैं करती सिर्फ अपनी हूँ, सुनूंगी सबकी लेकिन करूंगी सिर्फ अपनी, जो मेरा दिल कहेगा। गुड गुड। कभी जिंदगी में ऐसा कुछ अपनी मर्जी से किया कि जिसपे बाद में रिग्रेट हुआ हो कि यार नहीं करती? हाँ, काफी चीजें, नॉट वन, मतलब काफी चीजें। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई स्विच्ड माई मेन अकाउंट टू सेकेंड, वो जीरो से स्टार्ट करना, इट टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, देन अगेन अकाउंट बाहर निकलना, कमिंग टू दिस अकाउंट, आई रिग्रेट दैट डिसीजन कि अगर मैं अपने मेन पे ही रहती तो आई कुड हैव डन वे बेटर। माय व्यूवरशिप, माय गिफ्टर्स, एवरीबॉडी वाज देयर ऑन माय मेन। तो अब वो अकाउंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता? इट एग्जिस्ट बट इट्स डीएक्टिवेटेड। अच्छा 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 अच्छा, सही है। अपने आप को खुद अगर क्रिटिसाइज करना पड़े तो अपनी किस चीज को क्रिटिसाइज करोगी कि ये अगर मैं करती ज्यादा अच्छा होता, इस चीज में मैं जल्दबाज हूँ, या कोई भी चीजें तुम्हारी अपनी क्वालिटीज? लाइक मेरा रिएक्शन किसी भी चीज पे बहुत जल्दी आ जाता है, शट अप श्वेब, मेरा रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, मैं बाद में सोचती हूँ, कर पहले देती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दबाज हो बहुत ज्यादा। हाँ, तो कोई बहुत इम्पल्सिव, कुछ चीजों में बहुत इम्पल्सिव रिएक्ट करती हूँ, जो मुझे बाद में रियलाइज होता है ये नहीं करना चाहिए था। ओके ओके। चलो अब हम करते हैं अपना रैपिड फायर, ठीक है? रैपिड है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि रैपिड फायर है, तो जल्दी जल्दी जवाब देना है बगैर सोचे। आपका एक सीक्रेट जो किसी को पता नहीं है। ये एक सीक्रेट जो किसी को पता ना, अगर बता दोगे तो सबको पता लग जाएगा, तो वही तो बताना है। मेरा कोई सीक्रेट क्या ही सीक्रेट? हाँ, मैंने अपनी एज का झूठ बोला था स्टार्टिंग में, दैट आई एम 21, बट सॉरी गाइस, आई एम नॉट 21, आई एम 20, आई एम 20। लोग अपनी एज छोटी बताते हैं, मैंने बड़ी बताई थी कि कोई मुझे बच्चा ट्रीट ना करे। ओके ओके, सो अब सबको पता चल गया है। एक ऐसी चीज जो हमेशा आपके पास होती है? मेरा ये पांडा। क्यूट क्यूट। एक ऐसी चीज जिससे आप बहुत डरती हो? बहुत डरती हूँ, ये जो मेरे नीचे दोस्त बैठे हैं इनको पता है, बचपन से आई एम वेरी 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 स्केर्ड ऑफ जोकर्स एंड क्लाउन्स। दूर भागती हूँ मैं, बहुत दूर भागती हूँ, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ देम, वेरी वेरी। कोई ऐसी पुरानी बात जिसको सोचकर आज भी हंसी आती है? कोई ऐसी पुरानी बात जिसको सोच के आज भी हंसी आता है? आई वाज सो स्टूपिड दैट आई ट्रस्ट पीपल एंड आई डू थिंग्स फॉर दैट पीपल जो उस लायक भी नहीं था। बोले क्या, शी इज स्केर्ड ऑफ हरसेल्फ। अच्छा, उसने उससे पहले मी भी लिखा है। दिल से काम लेती हो या दिमाग से? दिल से, दैट्स व्हाई हर जगह धोखे खाती हूँ। सबसे प्यारा कभी कोई ऐसा डीएम जो मिला हो, किसी ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया हो? वो तो बहुत आते रहते हैं, whenever I feel down या मैं लाइव नहीं आ रही तो इतने इतने डीएम्स आते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आ रही, हम आपको मिस कर रहे हैं, प्लीज लाइव आ जाएं। So yeah. That's good. पहली नजर में इंसान की क्या चीज ऑब्जर्व करती हो? Please guys please don't judge me. But yeah, मैं सबसे पहले दांत और पाँव।
दांत, अच्छा पाँव का तो मुझे पता है, पाँव और शूज कुछ लोग देखते हैं, दांत किसी दांत, दांत नजर भी नहीं आते, कुछ लोगों के दांत तो नजर ही नहीं आते बोलने में। दांत एंड पाँव। जबरदस्त जबरदस्त, वेल प्लेड। हम चलते हैं अपने दोबारा रेगुलर क्वेश्चंस की तरफ। कौन सी 3 ख्वाहिशें हैं तुम्हारी जो अब तक पूरी नहीं हुई? पहली ख्वाहिश तो है मेरा अपना घर, दूसरी ख्वाहिश है मेरी अपनी गाड़ी पोर्श 911 GT3 RS, जो इंशाल्लाह मैं जल्द दूंगी, और एक वो भी खाली है। इतनी अभी तो 20 इयर्स की एज में घर और क्या क्या इतने लंबे प्लान बना लिए। अच्छी बात है ना, जितनी यंग एज में आप करोगे उतना आगे जाके यू कैन एंजॉय दैट थिंग। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, जब लाइफ स्टार्ट की थी एज अ होस्ट तो इंडिविजुअली स्टार्ट की थी, नॉट विद द एजेंसी, राइट? या हाँ, तो उस वक्त कैसी सपोर्ट मिली शुरू में लोगों से? शी इज लाइंग, शी हैज हर ओन हाउस। हेलो शश, as I was telling you that मुझे पहले हफ्ते में ही I got viewership, I got many gifters, random, which was very random. So उसमें मुझे कभी वो नहीं हुआ, मेरे पास बहुत गिफ्ट्स थे स्टार्टिंग में, लोगों को महीना महीना लग जाता है, शेयर नहीं पड़ता, and I got it on the 4th day. ओके, सो ये सारे गिफ्टर्स अपने फ्रेंड्स में थे या रैंडम लोग थे? Random. ओके, इन सारे गिफ्टर्स ने सायरा वेलकम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सपोर्ट की, या किसी की कोई एक्सपेक्टेशन थी? किसी ये ने जितने गिफ्टर्स के आपने नाम लिए, they did without any expectations, they never slipped into my DMs या कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं। In fact they treat me like their little sister. that's good, that's good. I'm very glad in that thing कि मुझे ऐसे बहुत कम गिफ्ट्स मिले हैं, मुझे ऐसे ज्यादा गिफ्ट्स नहीं मिले हैं जिनको कुछ चाहिए। हाँ, नहीं, यू आर ब्लेस्ड के यू नो इस तरह के लोग मिले जिनको कोई लाइक ग्रीड नहीं है, अदरवाइज यहाँ तो हर एक को किसी ना किसी चीज के बदले में कुछ चाहिए। Yes, yes, yes. वैसे गिफ्ट्स ब्लॉक लिस्ट में पड़े हैं, ऐसे उधर ही जाने चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टिकटॉक पर एज अ होस्ट अब्यूजिंग किए बगैर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, या वो वल्गैरिटी और वो अब्यूसिव लैंग्वेज वही आपको सक्सेसफुल करती है? आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गंदी लैंग्वेज, विदाउट अब्यूजिंग, विदाउट वल्गैरिटी, कर सकते हैं जरूर, जरूर कर सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक पर वैसे फैमिली टारगेट एंड अब्यूसिंग ये भी बहुत ज्यादा है, उसके बारे में क्या कहना है? मेरी तो आज तक फैमिली टारगेट नहीं हुई, बट हाँ मैं बहुत टांगी गई हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, टांगी जो मुझे फेम दे रहा। थैंक यू बनी, थैंक यू सो मच। ओके, टिकटॉक का ओके। सो अच्छा, अगर अचानक से, थैंक यू बनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टिकटॉक पर गिफ्टर्स को बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? तुम्हारे ख्याल में क्या है, क्या रीजन है उन लोगों को अब्यूज करने की? समटाइम्स कोई गिफ्टर किसी होस्ट के खिलाफ खेल लेता है तो उस होस्ट के लोग जाके करना शुरू कर देते हैं, या समटाइम कभी गिफ्टर कोई ऐसी बात बोल देता है, या कभी कोई हाइप मैच में कुछ ऐसे लिख देता है, उस वजह से कभी गिफ्टर टारगेट हो जाता है, या कभी अगेंस्ट गिफ्टिंग पर टारगेट हो जाता है। इन्हीं 2 चीजों या 3 चीजों पर टारगेट होता है गिफ्टर, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि गिफ्टर्स टारगेट होते हैं। मोस्टली जो टिकटॉक पर गिफ्टर्स हैं वो जब गिफ्टिंग करते हैं तो उनके जहन में क्या चीज होती है, क्यों करते हैं वो गिफ्टिंग? ये तो हर गिफ्टर के अलग अलग डिपेंड करता है, कुछ को कुछ चाहिए होता है, कुछ विदाउट एनी मीनिंग, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट करता है, जस्ट बिकॉज दे लाइक योर होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या मोस्टली गिफ्टर्स जो हैं एजेंडा के साथ गिफ्टिंग करते हैं? फॉर नाउ, आज के टाइम में यस। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये भी देखा गया है कि यहाँ पे काफी लोग प्री प्लान उनका मैच जो है अपने होस्ट के साथ प्लान होता है, और वो लोगों को ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, अपने गिफ्टर्स को ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जैसे यू नो हाइप क्रिएट करने के लिए कि इज्जत का एक्टिंग, सब एक्टिंग होती है। तो क्या तुमने कभी ऐसा किया? कभी गिफ्टिंग के लिए नहीं किया, बट या मी एंड एलिना यूज्ड टू डू दिस जस्ट टू क्रिएट हाइप और व्यूवरशिप ऊपर लेके जाने के लिए। फेक लड़ाई लड़ते थे मैं और एलिना। अच्छा, फेक लड़ाई, तो फेक या हम अपने ही दोस्तों पे प्रैंक करते थे। ओके ओके, तो ये फेक लड़ाई से कभी व्यूवरशिप, अच्छा ये हमेशा सब कहते हैं कि लड़ाई करना मैं और एलिना, यू नो, मी एंड एलिना आमिर
हम फेक लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी व्यूवरशिप 2000 पे ले गए थे। वाह, इसका मतलब लोगों को लड़ाइयाँ पसंद है यहाँ पर। लोगों को लड़ाई में मजा आता है, लोग मजा लेने आते हैं, नीचे कमेंट में चस्के लेते हैं, लाइक कौन लड़ रहा है, किधर क्या हो रहा है, ना फुप्पो बनते हैं। बताओ इस बारे में, किस बात पे लड़ रहे थे तुम लोग? क्या प्रिटेंड कर रहे थे, क्या एक्टिंग कर रहे इट थे? वॉज वेरी वेरी रैंडम थिंग कि अलीना तूने मेरी बात नहीं मानी, उसने बोला तूने सलीना इसको जाके क्यों ये बोला। इट वॉज वेरी रैंडम कॉन्वर्सेशन। हम लोगों ने एक दूसरे का मैसेज किया चल लड़ते हैं, लोगों को प्रैंक करते हैं लोगों पे कि हम लड़ रहे हैं हम दोनों, क्योंकि एवरीबडी नोज मी एंड अलीना इज वेरी क्लोज, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड। हमें बोला चल आज लड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड और वो व्यूअरशिप 2000 पे चली गई थी। वाह वाह, अमेजिंग। सो टिकटॉक को लेके क्या प्लान है आगे, फ्यूचर प्लान? क्या कंटिन्यूएशन करनी है या क्या करना है? नो आइडिया, लेट्स सी। जब तक मेरा दिल है करूंगी, जब दिल उठ गया तब छोड़ दूंगी। अच्छा, अपनी मर्जी से। अगर टिकटॉक अभी बंद हो जाता है, अभी तुम कर रही हो, लाइक अभी तो तुम्हारा दिल नहीं उठा और इन दिनों बंद हो जाए तो फिर क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा? नथिंग, कोई फर्क पड़ेगा अपनी जिंदगी नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके। और नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर में अपने आप को कहाँ देखती हो टिकटॉक पर? कोई गोल, कोई एजेंडा कुछ है? यहाँ से देखती ही नहीं हो, यहाँ अगर देखती हो तो मे बी, आई डोंट थिंक सो आई विल बी डूइंग होस्टिंग। मुझे नहीं लगता कि मैं होस्टिंग कर रही होंगी नेक्स्ट 1 or 2 years। अच्छा नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैं तुमसे जो सवाल करूंगी मुझे उनके आंसर्स यस एंड नो में चाहिए, ओके। ठीक है? बाथरूम सिंगर हो? यस। ओके। फोन के बगैर रह सकती हो? नो। ओके। किसी का फोन कभी चुपके से चेक किया? यस। ओके। किचन में कभी कोई काम करते हुए डांस किया? नो। मिरर के सामने खड़े होकर कभी डांस किया? यस। यस। नए कपड़े पहन के होता है ना, करते हैं, जरूर ट्राई। यस यस यस। ओके। जस्ट नाउ। लेट होती हो तो फ्रेंड्स को क्या बहाना बनाती हो कि बस 5 मिनट में आ रही हूँ, जबकि 10 मिनट 1 घंटा होता है? यस यस ऑफ कोर्स। ऑलवेज। ओके, ये तो नहीं है। तो गुस्से में जाके कभी शॉपिंग की? गुस्से में जाके कभी शॉपिंग नहीं। होता है ना कि गुस्सा आता है, निकल जाते हैं, चलो शॉपिंग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्से में सो जाती हूँ। ओके। कभी ऐसा हुआ कि खुद किसी फ्रेंड से लड़ाई हुई तो आपस में भी सबको लड़वा दिया? नहीं, मुझे लड़ाइयाँ पसंद नहीं है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सोल्विंग। लड़ाइयाँ नहीं करना पसंद। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। किस तरह की पर्सनालिटी है तुम्हारी? बड़ी हाइपर टाइप की, काम एंड क्वाइट, या एंजॉय करने वाली? किस तरह की? मतलब मैं एंजॉय भी करती हूँ, कहीं पे मैं बहुत ओवर सेंसिटिव भी हूँ, लाइक अ क्राई बेबी, हर छोटी छोटी बात में मुझे रोना आ जाता है। और हाइपर तो नहीं हूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत गंदा गुस्सा आता है। अच्छा, कभी ऐसा किसी पर ऐसा गुस्सा किया कि बाद में रिग्रेट हुआ, यार मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ओवर रिएक्ट कर दिया? गुस्सा तो नहीं यार, बट इन सम थिंग्स आई डू ओवर रिएक्ट। बाद में मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। किस पर किया वैसे? दोस्तों पे। अगर जब दोस्तों पे इतना गुस्सा करती हो तो उसके बाद दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है? कभी लड़ाई ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, उनको पता है ये भी ऐसे है, थोड़ी देर बाद ये लोग फिर साथ होंगे, तो जो बोलता है वही बुरा बन जाता है। उनको पता होता है ये ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर साथ ही होना। होस्ट ये पूछें अब्यूजिंग ब्रॉड क्यों लगाती हो? अब्यूजिंग ब्रॉड तो नहीं लगाती है भाई। तुमने मेरी ब्रॉड में कब अब्यूजिंग सुनी है? जरा मुझे वो क्लिप ला के दो। कुछ लोगों को ब्लॉक मेरे दोस्तों को पता होता है ना, ये ज्यादा देर नाराज रह सकती है, ना ये ज्यादा देर गुस्सा रह सकती है, मैं यूं मान जाती हूँ। मैं तुम्हें वो कर दूं क्या मॉड? तो तुमने अगर किसी को देख के ओके, अब तुमने किसी को म्यूट वगैरह कुछ करना, कुछ तो कर देना फिर, ठीक है? अच्छा, गिफ्टर्स का क्या रोल है एक होस्ट की लाइफ में? मेरा ये मानना है, दिस इज माय ओपिनियन, कि एक गिफ्टर ही होस्ट को बनाता है।
हम्म You cannot do hosting without a gifter हम्म because